बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आइए आज आपको गाजर का हलवा बनाना सिखाते हैं। उसके लिए जो अज्जा दरकार है, ये 1 किलो गाजर मैंने धो के छील के इसको चॉपर में चला लिया है। आप चाहें तो इसको ग्रेट भी कर सकते हैं कद्दूकश में। और ये मैंने 3 पाव दूध का खोया बना लिया है। ये 4 टेबल स्पून देसी घी, ये थोड़े से पिस्ते बादाम और ये 5-6 इलायची, छोटी इलायची। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल गुलजादिस कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए देसी घी डालेंगे। अब इसको गर्म होने देंगे। ये घी अच्छी तरह गर्म हो जाए तो फिर ये हम इलायची डालेंगे खोल के। हो चुका है। अब मैं ये इसमें छोटी इलायची डाल रही हूँ। अब ये गाजर डालेंगे इसमें। अब इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये गाजर अपना पानी छोड़ दे, फिर वो पानी भी खुश्क हो जाए। अब ये गाजर अच्छी तरह पक चुकी है। अब मैं इसमें चीनी डालूंगी। ये मैं वहाँ मेंशन करना भूल गई थी स्टार्ट करने से पहले। ये 4 टेबल स्पून चीनी है। आप चाहें तो इससे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये जब गाजरों का पानी सूख जाएगा तो ये सुखड़ जाएंगी। फिर आप मीठा इसका चेक कर सकते हैं। अब इसको हल्की आंच पर पकाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ताकि ये चीनी अपना पानी छोड़े और वो भी खुश्क हो जाए। ये देखें, अब चीनी ने और गाजर ने अपना पानी छोड़ा है। ये जब तक खुश्क हो जाए हम तब तक पकाएंगे, फिर इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। ये अच्छा खासा पानी छोड़ा है चीनी की वजह से गाजरों ने। ये देखिए, ये इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इसको मैं मज़ीद भूनूंगी। अब ये घी छोड़ने लगा है। मैंने इसकी चीनी चेक की थी, इसमें मुझे थोड़ी कम लग रही थी। ये मैं 2 टेबल स्पून मज़ीद डाल रही हूँ। ये इसने बिल्कुल अभी घी छोड़ना शुरू कर दिया है। फिर हम इसमें ये खोए वाला दूध शामिल करेंगे। ये देखिए, इसका बिल्कुल अब घी निकल चुका है, बन चुका है अच्छी तरह। अब ये मैंने 3 पाव जो दूध पका के रखा था बिल्कुल गाढ़ा, ये मेरा आज इरादा नहीं था इसका पकाने का, इसलिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ये। अब ये डाल देंगे खोया, खोए की तरह ये। अब इसको मज़ीद पकाएंगे जब तक ये खुश्क हो जाए। ये देखें, मैंने काफ़ी हद तक इसको पका लिया है। अभी ये मज़ीद थोड़ा खुश्क होगा 5-7 मिनट, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अभी ये इसमें थोड़ा है नमी है। जो मैंने दूध फ्रीज़ किया था ना, तो बिल्कुल गाढ़ा था। फ्रीज़र में रखने की वजह से उसमें नमी आ गई। ये ख़ुद भी खोया घर पे बना सकते हैं।
दूध इतना पकाएं जब तक ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाए। जब बिल्कुल पकने पे आ जाए, सूख जाए, तो आप एक चुटकी उसमें फिटकरी पिसी हुई डाल दें तो वो खोया बन जाएगा। मैं खोया बाज़ार से नहीं मंगाती, इसी तरह दूध पका पका के सुखा के फिर उसमें हलवे में डालती हूँ। फिर ये पक पक के खुद ही खोया बन जाता है। उसमें जो थोड़ी बहुत नमी रह जाती है ना, तो वो खुद ही खोया बन जाता है। ये देखिए, मैंने इसको कंप्लीट भून लिया है। इसने अब घी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं इसकी आंच बंद करती हूँ। ये मज़ीद और भी सूखेगा, जब ठंडा होगा ना तो इसका और भी मॉइस्चर ख़त्म होगा। अब मैं इसको आंच को बंद करती हूँ, फिर डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, मैंने अब हलवे को डिश आउट कर लिया है। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।